सो ग्रे कोड क्या है? ग्रे कोड एक अनवेटेड कोड होता है और इसको यूनिट डिस्टेंस कोड और मिनिमल चेंजेस कोड भी बोला जाता है। तो बाइनरी से ग्रे कोड का क्या बेसिक अंतर है? बाइनरी में देखिए 0 0 फिर लिखते हैं 0 1, फिर लिखते हैं हम 1 0, फिर लिखते हैं 1 1। यहाँ पर बाइनरी में यूनिट डिस्टेंस चेंज नहीं है। यूनिट डिस्टेंस चेंज नहीं है मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर हम 1 से जब 2 लिखा तो 1 कर दिया 0 और 0 कर दिया 1, मतलब 2 बिट में चेंजेस आया, सिर्फ 1 बिट में नहीं 2 बिट में चेंजेस आया। लेकिन ग्रे कोड में ऐसा नहीं हो सकता है। ग्रे कोड में सिर्फ एक साथ 1 बिट में ही चेंजेस आ सकता है, 2 बिट में चेंजेस एक साथ नहीं आ सकता है। किस तरह से? देखिए अगर मैं ग्रे कोड में ऐसे 0 से 3 तक लिखेंगे, ग्रे कोड में 0 0 पहले आएंगे, फिर 0 1 आएंगे, यही तक तो सेम है। उसके बाद हम 2 को ग्रे कोड में इस तरह से लिखते हैं 1 1 और फिर लिखते हैं 1 0, यह होता है 3, मतलब ये 1 2 3 4। तो ये रहा 1 2 3 4 बाइनरी में एंड ग्रे कोड में। देखिए ग्रे कोड में क्या डिफरेंट है बाइनरी से? बाइनरी में यहाँ पे देखिए, बाइनरी में यहाँ पे जब हम सॉरी ये 0 1 2 3, तो बाइनरी में जब 1 से हम 2 पे गया तो वहाँ पर 1 को 0 कर दिया, 0 को 1 कर दिया, मतलब 2 बिट में चेंजेस आया। लेकिन ग्रे कोड में ऐसा नहीं हुआ। देखिए ग्रे कोड में सिंगल बिट, मतलब फर्स्ट बिट में 1 1 ही रहा, कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ नेक्स्ट बिट में 0 को 1 कर दिया। मतलब ग्रे कोड में ए जो नेक्स्ट नंबर है, उस नेक्स्ट नंबर को लिखने के लिए हम सिर्फ एक ही बिट को चेंज कर सकते हैं और एक ही बिट चेंज हो सकता है, एक ही बिट चेंज होता है। एक साथ 2 बिट या 3 बिट चेंज नहीं होता है। बाइनरी में ऐसा नहीं होता है। बाइनरी में एक साथ 2 बिट 3 बिट भी चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, बाइनरी में अगर मैं जब 1 1 1 ये होता है 7, उसके बाद हम जब नेक्स्ट नंबर लिखते हैं 8 को लिखते हैं, वो होता है 1 0 0 0। देखिए यहाँ पर 3 बिट में चेंजेस हो रहा है, 3 बिट में चेंजेस हो रहा है। लेकिन ग्रे कोड में ऐसा नहीं हो सकता। ग्रे कोड में सिर्फ एक साथ नेक्स्ट नंबर लिखने पर 1 बिट ही चेंज होता है। तो ये तो गया बाइनरी और ग्रे कोड की बेसिक फ़र्क। अब हम ग्रे कोड को कैसे लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर और एक प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्टेड कोड भी बोला जाता है, वो हम बाद में देखेंगे। और एक चीज़ जान लेते हैं कि अनवेटेड कोड क्या है। बाइनरी होता है वेटेड कोड, लेकिन ग्रे कोड अनवेटेड कोड होता है। तो वेटेड कोड मतलब क्या है? देखिए जब हम बाइनरी में किसी नंबर को लिखते हैं, 1 सपोज एक नंबर लिखा मैंने 1 1 1, ये 7 होता है, राइट। लेकिन ये 7 क्यों होता है? क्योंकि इस बिट का वेट होता है 1, इस बिट का वेट होता है 2 और इस बिट कोड होता है 4। तो देखिए 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, तो 4 प्लस 2 प्लस 1 मिल के होता है 7। ग्रे कोड में ऐसा नहीं होता है। ग्रे कोड में अगर ऐसा होता तो यहाँ पर देखिए ये 1 1 लिखने पर इसका कोई मतलब फर्स्ट बिट का कोई अलग से वैल्यू नहीं है, सेकंड बिट का कोई अलग से वैल्यू नहीं है। लेकिन बाइनरी में है। बाइनरी में 1 1 का मतलब इस बिट कोड है 1 और इस बिट का सेकंड बिट कोड होता है 2, तो इसलिए 2 प्लस 1 मिल के 3 होता है, इसलिए 1 1 मतलब 3 होता है। लेकिन ग्रे कोड में ऐसा कोई वेट नहीं है, कोई वेट पार्टिकुलर वेट पहले से ही फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। तो यह होता है अनवेटेड कोड। तो अब हम समझते हैं कि रिफ्लेक्टेड कोड क्यों बोला जाता है। तो रिफ्लेक्टेड कोड क्यों बोला जाता है, उसके पहले हम देख लेते हैं कि 0 से 7 तक हम बाइनरी से ग्रे कोड को कैसे कन्वर्शन कर सकते हैं। तो उसके बाद अब रिफ्लेक्टेड कोड को आपको समझने में आसानी होगा। देखिए हम बाइनरी में 0 से 7 तक लिखते हैं। पहले 0 1, देखिए 0 1 1 0, फिर 1 1, फिर 1 0 0, फिर 1 0 1, फिर 1 1 0, फिर 1 1 1। और यहाँ पर मैं 0 0 ऐड कर देते हैं। 3 बिट में लिख रहा है, ठीक है, 4 बिट में लिख रहा है। तो ये होगा 0 से 7 तक ग्रे कोड में, सॉरी बाइनरी में। अब ग्रे कोड में हम लिखते हैं, ग्रे कोड में 0 से 7 तक कैसे लिखते हैं? तो हम 0 पहले 0 0, फिर आता है 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1। तो हम ये तो लिख लिया 1 1 3 तक। लेकिन उसके बाद हम कैसे लिख सकते हैं? इसका एक टेक्निक है लिखने के लिए, वो हम फॉलो करेंगे। सपोज हमने यहाँ पर देखिए कितने तक लिख लिया, मैंने 3 तक लिख लिया। तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो बाइनरी से
ग्रे कोड को कन्वर्शन कैसे करते हैं। सपोज एक नंबर 01004 है, राइट। तो 4 को हम बाइनरी से करना चाहता है ग्रे कोड, तो कैसे करेंगे। हम डायरेक्टली जो LSB है, लेफ्ट मोस्ट सॉरी MSB, जो मतलब लेफ्ट में सबसे लेफ्ट में जो बीट है 1, राइट, ये 1 को हम डायरेक्टली यहाँ पर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस लेफ्ट मोस्ट बिट के साथ उसकी नेक्स्ट बिट राइट बिट के साथ हम एक्सोर ऑपरेशन करेंगे, और एक्सोर ऑपरेशन करके जो रिजल्ट आएगा वो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे। 10 का एक्सोर ऑपरेशन में 1 होता है तो 1 लिख दिया। फिर हम 0 के साथ उसके नेक्स्ट बिट में ऑपरेशन करेंगे, तो 0 को एक्सोर करेंगे तो रिजल्ट होता है 0। तो आ गया हमारा ग्रे कोड। तो ये होगा 4 का ग्रे कोड। 4 का ग्रे कोड क्या होगा, देखिए 1 1 0। फिर हम 5 का करते हैं, 1 0 1 का करते हैं इस तरह से, तो डायरेक्टली 1 मैंने लिख दिया। फिर 1 0 का एक्सोर करेंगे, 1 0 का एक्सोर में होता है 1 और 0 1 का एक्सोर में होता है 1, तो आ गया 1 1 1, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आएगा 1 1 1। फिर हम देखिए हम 5 तक कर लिया। 6 को कैसे करते हैं, 6 1 आएगा, 1 1 करके 0 आएगा, फिर 1 0 को 1 आएगा, तो ये होगा 1 0 1। फिर 7 को करते, 7 को अगर मैं करेंगे तो 1 डायरेक्टली यहाँ पर, फिर 1 1 0 एक्सोर करेंगे, फिर 1 1 एक्सोर करेंगे तो 0, तो 1 0 0। तो आ गया हमारा 0 से 7 तक बाइनरी से ग्रे कोड। तो अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा नोटिस करेंगे, देखिए थोड़ा सा अगर यहाँ पे अगर मैं नोटिस करेंगे, और यहाँ पर मैं इसको भी 4 बिट कर देता हूँ, 0 0 0 0 0 0 0 0, देन यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, ये 0, ये 0। तो ये 4 बिट से हम बाइनरी को लिखा 0 से 7 तक, और 4 बिट से हम ग्रे कोड को लिखा 0 से 7 तक। अभी अगर मैं रिफ्लेक्टेड कोड की बात करें, रिफ्लेक्टेड कोड बोलने से क्या बोलना चाहते हैं आप, देखिए रिफ्लेक्टेड कोड यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है ग्रे कोड की, जहाँ पर हम बोलते हैं कि अगर मैं n बिट ग्रे कोड को लिखेंगे तो n/2 बिट में अगर मैं राइट मोस्ट से, मतलब राइट मोस्ट बिट से n/2 बिट को अगर मैं नोटिस करेंगे तो मिडल में एक मिरर की फॉर्म होता है। कैसे मिरर की फॉर्म होता है, देखिए यहाँ पर टोटल 4 बिट लिखा है, तो n/2 मतलब क्या है, 2 बिट होगा, राइट। तो अगर मैं राइट मोस्ट बिट से सिर्फ 2 बिट की बात करेंगे, तो हम राइट मोस्ट बिट से सिर्फ 2 बिट की अगर बात करें, और मिडल में अगर मैं यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, मिडल में डिवाइड कर दिए, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नंबर से। तो अभी देखिए एक चीज़ अगर आप नोटिस करके देख सकते हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने गलती किया, ग्रे कोड में ऐसे 1 1 होता है, यहाँ पर होता है 1 0, मतलब 3 को देखिए 2 को हम 1 1 लिखते हैं ग्रे कोड में। तो अगर आप यहाँ पर चेक करना चाहते हैं 2 को, देखिए 1 0 1 यहाँ पर लिख दिया, और 1 के साथ एक्सोर करेंगे तो 1 0 को एक्सोर करने से 1 ही आता है, तो 2 को लिखते हैं 1 1। तो हम 0 0 फिर 0 1 फिर 1 1 फिर 1 0। तो अभी मैं मिडिल में कर दिया 2 पार्ट। अभी देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 1 0 है पहले, यहाँ पर भी 1 0, मतलब ये दोनों सेम है। यहाँ पर 0 1, यहाँ पर भी 0 1, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर भी 0 0, मतलब ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर इसका जगह एक मिरर रख दे तो मिरर में क्या होता है, मिरर में जो पहले वो पहले दिखाता है, जो उसके नेक्स्ट में उसको नेक्स्ट में दिखाता है। इस तरह से मिरर की फॉर्म हो रहा है, मतलब ये जो ऐसे कि रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये 2 बीट अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये एकदम से मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड कोड। तो ये गया ग्रे कोड की बेसिक प्रॉपर्टी से। तो क्यों ग्रे कोड को रिफ्लेक्टेड कोड बोला जाता है वो तो हम देख लिया। अब देखते हैं कि ग्रे कोड से बाइनरी कोड में कन्वर्शन कैसे किया जाता है। तो एक नंबर हमने ले लिया ग्रे कोड में, सपोज एक रैंडम नंबर लेते 1 0 1 0, ठीक है, एक नंबर लिया है 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, एक ग्रे कोड नंबर लिया, ये है ग्रे कोड, ठीक है, ग्रे नंबर। तो इस ग्रे कोड को मैं करना चाहता हूँ बाइनरी, तो कैसे करेंगे, पहले हम इस 1 को डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे, यही रूल्स है। तो इसके बाद हम 1 के साथ उसके नेक्स्ट जो नंबर है, नेक्स्ट डिजिट है, उसको हम करेंगे एक्सोर ऑपरेशन, और इसको एक्सोर ऑपरेशन करके हम यहाँ पर रिजल्ट लिखेंगे। तो 1 और 0 का अगर मैं एक्सोर ऑपरेशन करेंगे तो रिजल्ट होता है
1। अगर आपको एक्सर ऑपरेशन के बारे में नहीं पता है तो पहले एक्सर ऑपरेशन क्या है वो देख लीजिए। तो 1 और 0 को एक्सर ऑपरेशन में 1 होता है, फिर हम इस 1 के साथ इस 1 को करेंगे एक्सर ऑपरेशन, एंड 1 के एक्सर ऑपरेशन में 0 होता है, मतलब और 0 को एक्सर ऑपरेशन करेंगे तो 0 होता है। तो ये होगा 1 1 0 0, ये होगा 1 0 1 0 का 1 0 1 0 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। देखिए 1 0 1 1 1 0 0 0 1। तो एक्सर ऑपरेशन में क्या होता है, जब दोनों डिजिट सेम है, मतलब 0 0 को अगर हम एक्सर करेंगे तो 0 0 को एक्सर करेंगे तो रिजल्ट आता है 0, और अगर डिफरेंट है, मतलब 0 और 1 को अगर हम एक्सर करेंगे तो 1 होता है। ये होता है एक्सर ऑपरेशन का प्रॉपर्टीज। तो एक्सर ऑपरेशन के बारे में आप डिटेल्स में जान लीजिए, मेरा वीडियो है ऑलरेडी। तो इस तरह से आप ग्रे कोड से बाइनरी कन्वर्शन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, 1 1 1 1। इस 1 1 1 को ग्रे कोड में हमने लिया है, ये है ग्रे कोड। तो अभी हम करेंगे इसका बाइनरी। तो इसका बाइनरी करने के लिए पहले हम इस 1 को डायरेक्टली यहाँ पर ले लेते हैं, फिर इस 1 के साथ 1 को एक्सर करेंगे और एक्सर करके रिजल्ट यहाँ पर लिखेंगे। 1 1 का एक्सर ऑपरेशन में 0 होता है, फिर 0 के साथ 1 को एक्सर करेंगे और रिजल्ट ये भी लिखेंगे। 0 1 का एक्सर होता है 1, फिर 1 1 को एक्सर करेंगे और रिजल्ट यहीं पे लिखेंगे। 1 1 को एक्सर में रिजल्ट होता है 0 1 0 1 0। ये होता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस 1 1 1 1, मतलब 1 1 ग्रे कोड की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 0 1 0। इसका मतलब क्या है, 1 0 1 0 का मतलब होता है 10, राइट। तो ये एक्चुअली 10 है ग्रे कोड में, ठीक है। इस तरह से आप ग्रे कोड से बाइनरी कन्वर्शन कर सकते हैं।